In last lecture, we have discussed about cycloalkane and its introduction. Now we are going to discuss about methods of preparation of cycloalkane. First method is Freon's methods. इसमें क्या होगा, इन Freon's method 1 and 3rd, 1 and 4th, 1 and 4th, 1 and 3 and 1 and 4th dihalogen derivative of alkane react विथ मेटल सोडियम और जिंक किसके साथ 1,3 यानी 3 कार्बन का जो अल्केन रहेगा और 4 कार्बन का जो अल्केन रहेगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक और सोडियम के साथ। एंड देन साइक्लो अल्केन आर ऑब्टेन बाय डायहेलोजिनेशन, यानी जो साइक्लो अल्केन मिलेगा वो डायहेलोजिनेशन के थ्रू मिलेगा। यस, डायहेलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है आपका 1, 2, 3, यस 1,4 1,3 डाइब्रोमो 1,3 डाइब्रोमो ब्रोमोप्रोपेन ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और क्या बनाएगा आपका, यहाँ से जिंक क्या करेगा, ये दोनों ब्रोमीन को निकाल देगा और जिंक ब्रोमाइड बनाएगा और यहाँ पर आपका साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो। उसके साथ साथ 1,4 का भी हो सकता है, 1,4 मतलब आप एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये मेंबर जो रिंग बनेगी ये साइक्लिक रिंग बनेगी, ये ब्यूटेन की बनेगी, साइक्लोब्यूट। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, लिमिटेशन, इसमें आप 5 मेंबर का साइक्लो अल्केन नहीं बना सकते। यस, इस तरीके का आप साइक्लोप्रोपेन की रिंग नहीं बना सकते, इसका फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है। यस, यहाँ पर आप 1,5 पोजीशन पर आपका हाइलाइट ग्रुप रहेगा, यहाँ पर 1,3 पर है, तो यहाँ पर अगर 1,5 पोजीशन पर हाइलाइट और 1,6 पर है तो आपको जो रिंग मिलेगी वो साइक्लिक रिंग नहीं मिलेगी बल्कि आपको ओपन चेन मिलेगा। ओपन ही चेन मतलब आप जैसा लेके उसी तरीके से ओपन चेन के जैसा ही आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। लाइकवाइज ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, जो कंपाउंड मिलेगा आपको प्रोडक्ट वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं बल्कि ओपन फॉर्म में मिलेगा। जैसे उसके बाद आते हैं सेकंड वन 2,4 साइक्लो एडिशन। अब 2,2 साइक्लो एडिशन में क्या है, इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन बिटवीन टू अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्या है, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका कैसा रहेगा, वो साइक्लोब्यूटेन लाइक रहेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इथाइलिन मतलब इथीन में क्या है, 2 ये एक डबल बॉन्ड, इधर भी एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्शन देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये क्या है आपका अल्कीन है, इथीन, यस, और ये भी इथीन है। अब यहाँ पर क्या है 1, 2 अब होगा बेसिकली इसमें रिएक्शन 2,2 मतलब 2 पोजीशन पे इसकी रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा आपका। यस, आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन बनेगा, मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड आपके कंबाइन होने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यस, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सिमन्स स्मिथ रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्केन इज ट्रीटेड विथ किसके साथ, अल्केन इज ट्रीटेड विथ मिथाइलिन आयोडाइड। ये क्या है आपका मिथाइलिन आयोडाइड। यस, तो इसके साथ आपका अल्केन रिएक्ट करेगा और मिथाइलिन आयोडाइड एंड जिंक कॉपर कपल टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, इथीन के साथ आप क्या कर रहे हैं, मिथाइलिन आयोडाइड आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। मिथाइलिन आयोडाइड क्या है, ये CH2I2। यस, अब क्या होगा, ये मिथाइलिन आयोडाइड क्या है, ऐसे इस तरीके से। यस, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। यस, तो ये आयोडीन 2 है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब ये क्या करेगा, इस तरीके से कार्बिन लाइक मोइटी बनाएगा। कार्बिन मतलब क्या है, आपके
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यस 2 हाइड्रोजन भी रहेगा और 2 सिंगल बॉन्ड। तो अब ये यहाँ से आयोडीन हटेगा और आगे जो आपकी फर्दर रिएक्शन होगी तो ये 2 बॉन्ड क्या हो गए, ये 2 बॉन्ड आपके पार्टिसिपेट करेंगे इसके साथ। यहाँ पर जब 2 बॉन्ड आएंगे लाइक वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब CH2 तो ये 2 बॉन्ड किसके साथ मिलेंगे, इसके साथ, यहाँ पर इसके साथ, यस और ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, यस एंड दिस फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन अब ये जो आयोडीन रहेगा ये किसके साथ निकलेगा, जिंक के साथ निकलेगा और ये जिंक को डाई आयोडाइड बनाएगा, यस और ये कार्बन आपका जो मिथाइलिन ग्रुप है ये किसके साथ जाएगा, इस 2 कार्बन के साथ साइक्लोप्रोपेन बनाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या है, अब क्या है, मिथाइलिन आयोडाइड एंड जिंक रिएक्ट टू फॉर्म कार्बिन लाइक मोइटी। कार्बिन लाइक मोइटी मैंने क्या बताया, कार्बिनॉइड। ये क्या है आपका जिंक, मिथाइलिन आयोडाइड एंड जिंक कॉपर कपल, ये जिंक कॉपर कपल ये दोनों जब मिक्स हो गए तो ये क्या बनाएगा, कार्बेनॉइड लाइक मोइटी। और इसी कार्बेनॉइड मोइटी की वजह से आपका जो मिथाइलिन ग्रुप रहेगा ये साइक्लोप्रोपेन फॉर्म करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ रिएक्ट करके साइक्लोप्रोपेन बनाएगा, यस यहाँ पर यही सेम एग्जांपल। अब आता है थॉर्प जिगलर रिएक्शन। थॉर्प जिगलर रिएक्शन इन दिस रिएक्शन लिथियम डाइइथाइल अमाइड, क्या है, लिथियम डाइइथाइल अमाइड इज हीटेड विथ इसके साथ लिथियम डाइइथाइल अमाइड हीटेड विथ डाइनाइट्राइट, यस डाइनाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे अंडर को कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, टू फॉर्म ए साइक्लिक इम्यूनोनाइट्राइल। क्या है, साइक्लिक इम्यूनोनाइट्राइल बनेगा। यस साइक्लिक इम्यूनोनाइट्राइल ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन, किसके साथ, क्लेमेंसन रिडक्शन होगा इम्यूनोनाइट्राइल का, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन एडिशन होगा, गिव साइक्लोअल्केन। यस दिस मेथड सुइटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर रिंग कंपाउंड, किसके साथ, हायर रिंग कंपाउंड। यस अब क्या है, ये साइक्लिक इम्यूनोनाइट्राइल, क्या है ये, सबसे पहले अपने लिथियम, ये क्या है आपका लिथियम डाई इथाइल, यस लिथियम डाई इथाइल, और ये क्या है आपका, ये यहाँ पर आपने पढ़ा है डाइनाइट्राइट, ये क्या है डाइनाइट्राइल और डाइनाइट्राइट, तो ये 2 साइनाइड है और नाइट्राइड ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, 2 साइनाइड 1 2। तो ये क्या करेंगे, लिथियम डाई इथाइल नाइट्राइड के साथ नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे आपको, इम्यूनोनाइट्राइल। ये इमाइन ग्रुप है, ये क्या है, ये अमाइन और इमाइन, अमाइन में कैसा रहता है CHNH2, यस ये अमाइन है और ये इमाइन है, तो इम्यूनोनाइट्राइल मतलब ये नाइट्राइल क्यों है, C∧N, तो ये नाइट्राइल इसकी वजह से, CN की वजह से, और इम्यूनो मतलब ये इसकी वजह से। अब क्या होगा यहाँ पर, ये ओपन चेन है, यस ओपन है वो, ये ओपन रिंग है, अब इसके साथ ये क्या कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहे हैं, यस रिंग फॉर्म कर रहे हैं, यस तो ये इम्यूनोनाइट्राइल में कन्वर्ट हुआ है, यस मतलब ये ओपन चेन से क्लोज चेन में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर आप वाटर एंड प्लस एसिडिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट होगा, ये साइनाइड ग्रुप आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यस साइनाइड ग्रुप में आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड होगा और ये क्या बनाएगा, आप यहाँ पर एसिडिक ग्रुप बनेगा, साइनाइड कन्वर्ट होगा एसिड में। अब ये क्या होगा, कीटो एसिड है, ये क्या है, ये एसिड भी है और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप भी है, मतलब यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, तो ये कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये कीटो एसिड का जो एसिड है वो क्या होगा आपका, ऑन क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या है ये क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा उसका क्लीमेंशन रिडक्शन में उसका होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा आपके, इस कार्बोनिल कार्बन पर, यस कार्बोनिल कार्बन रिड्यूस होकर CH2 बनेगा यहाँ पर, यस
CH2 बनाएगा। यस, तो रिडक्शन से आप हायर अल्केन साइक्लो अल्केन बना सकते हैं, इसके अंदर हायर साइक्लो अल्केन बना सकते। नाउ हियर न्यू टॉपिक दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लो अल्केन? अब साइक्लो अल्केन आर रिसेंबल टू द करस्पॉन्डिंग ओपन चेन, मतलब थ्री मेंबर कार्बन चेन जो रहेगा साइक्लोप्रोपेन, यस, इस तरीके से, तो वो क्या रहेगा, प्रोपेन के जैसा ही रहेगा। यस, मतलब 3 कार्बन का जो साइक्लोप्रोपेन है वो किसके जैसा है, प्रोपेन के जैसा, ओपन चेन प्रोपेन के जैसा। यस, उसके ही जैसा रहेगा। बट देयर MP एंड BP, उसका MP एंड BP क्या रहेगा, एंड डेंसिटी आर हायर देन अल्केन, मतलब साइक्लोप्रोपेन की डेंसिटी, मॉलिकुलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ये ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू प्रोपेन। ओपन चेन के प्रोपेन से ज़्यादा रहेगी साइक्लोप्रोपेन की। यस, फर्स्ट 2 मेंबर आर मेंबर डेट मीन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है यहाँ पर, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसियस। उसका नेचर क्या है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसियस, वाइल हायर मेंबर मतलब साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, लिक्विड नेचर में रहेंगे। दिस इज़ बिकॉज मॉलिकुलर साइज, उनकी साइज़ बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, आप क्या बता रहे हो, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोब्यूटेन ये क्या है, गैसियस इन नेचर है। अब उसके अंदर 1-2 कार्बन और बढ़ाएंगे तो साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। यस, तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा और मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। यस, मॉलिकुलर साइज़ बढ़ेगी तो उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ेगी। यस, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। उसके बाद द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड। यस, उसके बाद साइक्लो अल्केन आर हायर देन वाटर। यस, साइक्लो अल्केन जो रहते हैं हायर देन वाटर रहता है। एंड नॉन पोलर, उसका नेचर क्या रहता है, नॉन पोलर मतलब वाटर इनसॉल्युबल रहेगा, उसके अंदर पोलैरिटी नहीं रहेगी इन नेचर। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसीटोन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन। अब आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पर, ये किसका फार्मूला है, एल्केन, CN2H2N+2, ये क्या है, अल्केन का फार्मूला। अल्कीन का क्या है, CNH2N, और अल्काइन का क्या है, CnH2n-2। अब यहाँ पर एक चीज़ ये बताना पड़े, आपको बताना है, ये यहाँ इस साइक्लोब्यूटेन में एक भी डबल बॉन्ड है नहीं है। यस, डबल बॉन्ड है मतलब ये सेचूरेटेड है। तो सेचूरेटेड साइक्लिक फॉर्म में किसके जैसा रहेगा, साइक्लिक फॉर्म में ये रहेगा आपका सेचूरेटेड, अल्केन के जैसा शो करेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ये क्या है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब अल्केन के जैसा है बस। बट इसकी जो यहाँ पर आपको देखना है, मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन कैसा है, इस तरीके से मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इसके जैसा है, CnH2n। यहाँ पर आप देख सकते हैं CnH2n। अब साइक्लोप्रोपेन में कितना आता है, इस कंपाउंड का किस तरीके से आएगा, 6 हाइड्रोजन एंड 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन। आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपाउंड का, तो इसमें 3 कार्बन आएंगे, C3H2 यस, 2 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। यस, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन C3, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 6, तो 6। यस, तो इसका फार्मूला इसके ही जैसा मिलता जुलता है, मतलब आप यहाँ अपने यहाँ पर अल्कीन का फार्मूला कैसा है, अल्कीन, यहाँ पर अल्कीन होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड जैसा। यस, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है आपको दिख रहा है, बट इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, साइक्लोब्यूटेन का जो मॉलिकुलर फार्मूला है ये अल्कीन के जैसा है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, और इसका ब्यूटेन C4H8। यस, तो इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर CnH2n,
अब ये क्या है, 2 क्या है, 2 आपका ये क्या है C4, और उसके बाद ये 2 जो रहेगा मल्टीप्लाई करेगा 4 को, तो ये 8 हो जा रहा है ना यहाँ पर, 8 हाइड्रोजन। समझ में आया? तो इसका जो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोअल्केन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो अल्कीन के जैसा रहेगा। यस, बट उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अल्केन के जैसी रहेगी, क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो अल्कीन के जैसा, मतलब डबल बॉन्ड वालों के जैसा फार्मूला है, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है अल्केन के जैसी है। तो यहाँ देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन H2CnH2n इंडिकेट दैट दे शुड अनसेचुरेटेड, मतलब वो उसका जो फार्मूला होना चाहिए वो अल्कीन के जैसा होना चाहिए, बट उसका नेचर भी कैसा होना चाहिए, अल्कीन के जैसा, बट उसमें डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। यस, सो दे शुड बी रिजेंबल विथ अल्कीन, अल्कीन के जैसा ही उसको होना चाहिए था, बट हाउ एवर ड्यू टू साइक्लिक नेचर, उसका नेचर क्या है, ओपन चेन नहीं है। यस, अल्केन ओपन चेन, एलिफेटिक चेन अल्केन नहीं है, इसलिए उसका क्या रहेगा, वो शो करेगा उसकी प्रॉपर्टी अल्केन के जैसी। यस, यानी साइक्लोप्रोपेन रहेगा तो वो कैसा रहेगा, शो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्कीन के जैसा रहेगा, इसके जैसा डबल बॉन्ड वालों जैसा, बट उसकी प्रॉपर्टी रहेगी प्रोपेन के जैसी, मतलब ओपन चेन 3 कार्बन का जो प्रोपेन आता है। यस, अब उसके बाद लाइक अल्केन साइक्लो अल्केन ऑल कार्बन एटम इन sp3। अब ये क्या है आपका ऑल कार्बन, मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जब sp3 है तो सेचुरेट एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। यस, और sp2 रहता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, sp रहेगा तो C ट्रिपल बॉन्ड C। यस, तो ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, तो इसमें क्या है, सभी बॉन्ड क्या है, sp3 है, ये कार्बन sp3 है, क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, एक इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिंगल, और बाकी के जो हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड। तो सभी हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, और बाकी ये जो कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड रहेगा ये sp3 रहेगा। यस, किस तरीके से रहेगा, ये भी sp3। ओके, नाउ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर नॉट वेरी स्टेबल। यस, नॉट वेरी स्टेबल एंड अंडरगो क्लीवेज। आपको पता है जो जितनी छोटी रिंग होगी, यानी आपको पता होना चाहिए ये रिंग होगी, इसके अंदर बॉन्ड का एंगल कितना है, लेस देन 90। यस, लेस देन 90, इसके अंदर 90, इसके अंदर 90 का एंगल है, इसके अंदर लेस देन। तो अब यहाँ पर जितना ब्रॉड रहेगा साइक्लोप्रोपेन, ये अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, ये मोर देन 90 है। यस, देख सकते हैं आप इस एंगल को और इस एंगल को, ये मोर देन 90, ये 90 और ये लेस देन 90। तो इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा, ये रहेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग का जो डिस्टेंस है ये रिपल्शन होगा यहाँ पर। यस, रिपल्शन, इसको आगे हम डिस्कस करें। यस, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर नॉट वेरी स्टेबल, यानी ये क्या होते हैं, आर नॉट वेरी स्टेबल एंड अंडरगो रिंग क्लीवेज फॉर्मिंग एडिशन प्रोडक्ट। यस, एडिशन प्रोडक्ट एंड थस दे रिसेंबल टू अल्केन। यस, अल्केन के जैसे होते हैं, हाउ एवर देयर रिएक्टिविटी इज डिफर फ्रॉम अल्कीन। यस, यानी मैंने आपको क्या बताया, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो रहता है CnH2n की तरह होता है, मतलब अल्कीन की तरह होता है, बट उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो वो शो करेगा अल्केन के जैसा, बट उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अल्कीन से काफ़ी अलग होगी। यस, नाउ फ्री रेडिकल रिएक्शन लास्ट ईयर में आपने पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब मैंने आपको हेट्रोलाइटिक फिशन में बताया था। उसमें होमोलाइटिक में क्या होता है, क्लोरीन यूवी लाइट के अंदर Cl2 ब्रेक डाउन होता है। यस, और Cl माइनस, मतलब फ्री रेडिकल में जो होता है कार्बन के केस में, उसके फ्री रेडिकल जो होता है उसके अंदर
उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। यस, तो वैसे ही होगा यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साइक्लो अल्केन अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर दे आर ट्रीटेड विथ हैलोजन। किसके साथ होगा इसका रिएक्शन, हैलोजन का। यस, एट 5 to 575 केल्विन इन डार्क एट रूम टेम्परेचर। कितने डार्क कंडीशन में होगा, एट रूम टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यस, नाउ हियर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होगा, Cl2। यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है आपका, अब यहाँ पे ये H निकलेगा, H के पास एक, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। यस, अब क्लोरीन भी क्या होगा, क्लोरीन Cl2, मतलब इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास। अब ये क्या होगा, ये इतना निकलेगा यहाँ से, और ये Cl इस तरीके से ये H की जगह जाएगा, इस H की जगह ये Cl जाएगा। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर HCl बनाएंगे। यस, लाइकवाइज उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन। साइक्लो अल्केन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। साइक्लो अल्केन अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड यील्ड ओपन चेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्लोज चेन है। क्लोज चेन में आप क्या करेंगे, ब्रोमीन को ऐड करेंगे। यस, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन आएगी। यस, यानी इस यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, किस तरीके से यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर एक ब्रोमीन आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर आएगा, लाइकवाइज। यस, टर्मिनल पर। यस, लाइकवाइज उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड मतलब HCl HBr। तो अब क्या होगा, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है, हैलोजन एसिड आर प्रिपेयर्ड विथ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन गिव 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, HBr ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड कर रहे, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यस, और ये H यहाँ पर जाएगा इस हाइड्रोजन पर, और CH3 में कन्वर्ट होगा ये CH2, और ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपके, ये HCH2 का। तो लाइकवाइज ये प्रोडक्ट बनाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। यस, लाइकवाइज सेम। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो व्हेन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट। यस, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है एट 353 केल्विन एंड 373 केल्विन गिव्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस साइक्लोप्रोपेन को आप कर रहे हैं किस में कन्वर्ट, ओपन चेन में। क्लोज चेन को ओपन चेन में, ओपन चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपका ये 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस तरीके से आपको प्रोपेन मिलेगा। लाइकवाइज ये साइक्लोब्यूटेन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये है 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, और आपको देगा एन ब्यूटेन। ओके, with this few points I am going to finish this lecture. Hope you may understand